ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। बाबा कौन है? हमारे सिद्ध बाबा है। बाबा यहाँ पे सिद्धली एक ही बाबा है, वो है सिद्धली बाबा। ये बाबा सिद्धली शिव वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, ये बात सुनो, ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिसने आज के समय में पूरे सोशल मीडिया पर विवाद, चर्चा और एक बहस छेड़ दी है। ये कहानी है उत्तराखंड की, एक दुकानदार की, एक आम युवक दीपक की और इंसानियत की सवाल की। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 70 साल की एक बाबा की एक छोटी सी दुकान है। उस दुकान का नाम है बाबा शॉप। पिछले लगभग 30 सालों से वही है। इलाकों में सब लोग उस नाम को जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले बजरंग दल के कुछ लड़के वहां पहुंचते हैं और दुकानदार से कहते हैं, इस दुकान का नाम बदल क्यों नहीं देते हो? यह सवाल सख्त था, अचानक था और डर पैदा करने वाला था। दुकान वाले बाबा घबरा गए क्योंकि वह एक मुस्लिम थे और सोचने लगे कि 30 सालों में किसी ने कोई सवाल नहीं किया और आज अचानक पहचान पर सवाल उठने लगा। तभी वहां एक हिंदू युवक दीपक पहुंचता है और पूछता है, क्या हो रहा है, क्या परेशानी है? बात बढ़ती है, बहस बढ़ती है और देखते ही देखते स्थिति झगड़ा तक पहुंच जाती है। लेकिन दीपक अकेले खड़ा रहता है, न धर्म देखकर न नाम देखकर, बल्कि इंसान को इंसान समझकर। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। उसके बाद कल वाले दिन दीपक के जिम तक बजरंग दल के लगभग 150 से 200 लड़के पहुंच जाते हैं। फिर भी दीपक नहीं डरता है और वह अकेले 150-200 लोगों से भिड़ जाता है। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन दीपक के जाने के बाद नारे क्या लगाए जाते हैं? उस नारे में दीपक के मां को भी अपमानित किया जा रहा था। कुछ देर बाद दीपक सोशल मीडिया पर आते हैं और कहने लगते हैं कि उस समय मैंने धर्म नहीं देखा, इंसानियत देखी। एक बुजुर्ग के साथ गलत हो रहा था, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। ये भी बात बताया कि उस समय मेरे कुछ दोस्त भी थे जो गलत के खिलाफ खड़े हुए। उसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। बहुत से लोग दीपक को हीरो बोलने लगते हैं, तो बहुत से लोग दीपक को इंसानियत का उदाहरण देने लगते हैं। बहुत से लोग दीपक को मोहम्मद दीपक बोलने लगते हैं और हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज की ओर से दीपक को शानदार समर्थन मिलने लगता है। यह मुद्दा व्यक्ति नहीं मूल बन जाता है और राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने पोस्ट के जरिए दीपक का समर्थन किया। राहुल गांधी ने समर्थन में लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो है। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रोधने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवन प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। अब असली सवाल उठता है, क्या किसी दुकान का नाम कोई संगठन तय करेगा? क्या 30 साल पुरानी पहचान अचानक गलत हो सकती है? क्या धर्म के नाम पर किसी को डराना धमकाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानियत हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है? धर्म हमें करुणा, सहनशीलता और सही गलत का मार्ग दिखाता है, लेकिन जब वही धर्म की जगह क्रोध और नफरत फैल जाए तो वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। किसी भी देवता का नाम नफरत फैलाने के लिए नहीं होता। आज जरूरत है डराने की नहीं, समझाने की, नाम बदलवाने की नहीं, सोच बदलने की, भीड़ की नहीं, विवेक की। और दीपक ने यही किया। 70 साल के दुकानदार बाबा के साथ इंसान बनकर
खड़ा रहा। ये मामला हमें सिखाता है कि हीरो वही है जो गलत के खिलाफ खड़ा हो, धर्म वही है जो इंसानियत सिखाए और समाज वही मजबूत होता है जहां डर नहीं न्याय हो। अब आप ही लोग कमेंट में बताओ, बजरंग दल के नाम पर बजरंग दल के ही कुछ लड़के किसी दुकानदार को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो यह कहां तक सही है? मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप टारगेट पे। और दूसरी बात मैं तुझे कह देना चाहता हूँ, शंकराचार्य भगवान सनातन धर्म के वो मूल अंग हैं जिनको हम स्वयं शंकर भगवान का रूप मानते हैं, और तो उनके बारे में टिप्पणी करेगा। आज तो तू भाग गया और तू हमारे टारगेट में है, और किसी दिन देहरादून मिल, उस दिन बताते हैं हमें तुझे। यहाँ से तो तू भाग गया, तेरे जिम के सामने आए थे, परंतु तू यहाँ खड़ा नहीं रह पाया। बजरंग दल के चीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। जय श्री राम। अपना जिम भी छोड़ के भाग गया। अरे भाई, हम तो देहरादून से आए हैं, देहरादून से तेरे कोटद्वार में तू तब भी भाग गया। हमारे देहरादून में तू खाली पैर भी रख देगा ना, वो पैर दूसरा अगला कदम नहीं रख पाएगा। ये है बजरंग दल की शक्ति, और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही है भाई।